लास्ट क्लास में हमने जो किया था कि हमें टोटल निकाला था, परसेंटेज निकाला था, मैक्सिमम जो वैल्यू थी, मिनिमम वैल्यू थी, और कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था। आज की क्लास में हम करेंगे कि जैसे आप एक टोटल निकाल दिया, परसेंटेज निकाल दिया, अब मुझे कुछ फिक्स वैल्यू चाहिए कि अगर मेरे मार्क्स जो हैं, क्वेश्चन को समझिए कि अगर मेरे मार्क्स जो हैं टोटल 500 में से 450 तक है, देन आई गेट ग्रेड 1। ठीक है, ये ए ग्रेड मिलेगा, वरना मुझे बी मिलेगा, वरना मुझे सी मिलेगा, वरना मुझे डी मिलेगा। जब इस टाइप की इफ अगर की कोई कंडीशन होती है तो ये बेसिकली हमारी कहलाती है इफ कंडीशन। ठीक है, कि अगर मेरे मार्क्स जो है वो 350 तक है तो मैं पास हूँ, वरना मैं फेल हूँ। जब इस टाइप की अगर की और वरना की कंडीशन जो हमारी राइज करती है, ये हमारी कंडीशन होती है इफ कंडीशन। क्या होती है हमारी ये इफ कंडीशन? तो उसके लिए हमें बेसिकली करना क्या होता है, अब हमारे कुछ फॉर्मुलेज इसके अंदर प्री डिफाइंड है, बाकी फॉर्मुलेज तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, बट जो आपके सिलेबस में जो आपके बेसिकली जनरली यूज करते हैं, हम उन फॉर्मुलेज पे फोकस करेंगे, राइट। तो जैसे हमारा फर्स्ट फॉर्मूला जब होता है इफ कंडीशन, तो उसके लिए सिंटेक्स क्या होता है, अब मैं जो बोल रही हूँ प्लीज उसको नोटेड डाउन करो और अपनी क्लासों कॉपी में काम जो है वो कीजिए आज की डेट के साथ। अगर मैंने आईटीआई ओपन होने के बाद अगर आपकी कॉपीज चेक की और उसमें डेट वाइज काम नहीं मिला ना, डेली का जो सर और मैं करवाते हैं आपको, तो फिर आपके लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, आप लोग की अननेसेसरी सस्पेंशन हो जाएगी लैब से। तो जो भी काम है, जो भी हम करवा रहे हैं क्लास में, ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो, डजेंट मैटर, उसको आप अपनी क्लासों कॉपी में नोटेड डाउन करेंगे अभी, राइट। अब कंडीशन आ रही है कि अगर मेरे मार्क्स जो है वो 350 से ज्यादा है तो मैं पास हूँ, वरना मैं फेल हूँ। जब इस टाइप की कंडीशन राइज होती है तो उसको हम बोलते हैं इफ कंडीशन। ठीक है, ये बेसिकली हमारे लॉजिकल कंडीशन के ग्रुप में आता है। तो उसको लिखने का तरीका हमारा होता है, जैसे हमने लिखा इक्वल्स टू इफ। अगर, क्या, अगर के साथ क्या यूज होता है, अगर मेरे टोटल मार्क्स के हमने रेंज सेलेक्ट किए जो कि बाय डिफॉल्ट I5 है, अगर मेरे टोटल मार्क्स ज्यादा है किससे, 350 से, तो कॉमा क्या है, मैं पास हूं, वरना मैं फेल हूं, और ब्रैकेट को क्लोज। दोबारा कंडीशन समझो, अगर मेरे टोटल मार्क्स ज्यादा है 350 से तो मैं पास हूं, वरना मैं फेल हूं। कंडीशन में कोई डाउट किसी को? आराध्या समझ में आ रहा है जो कंडीशन लिखी है सामने? आराध्या, प्रशांत, समझ में आ रहा है कंडीशन क्या? अगर मेरे टोटल मार्क्स ज्यादा हैं 350 से तो मैं पास हूं, वरना मैं फेल हूं। तो इफ का सिंटेक्स क्या कहता है कि पहले आपकी कंडीशन, कि आप क्या कंडीशन लगा रहे हो, उसके बाद आपकी पॉजिटिव वैल्यू कि आपको क्या रिटर्न करना है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको क्या रिटर्न करना है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे, राइट। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, आपके सामने यहाँ पे लिखा हो गया फिल, क्योंकि मार्क्स जो 350 से कम है। अब मैंने सिंपल से इसको ड्रैग कर दिया, तो मेरे पास कंडीशन आ गई है कि सिर्फ एक बच्चा पास है, बाकी सारे बच्चे फेल है। क्यों फेल हैं? क्योंकि बाकी सारे बच्चों के मार्क्स जो है वो 350 से कम है। क्लियर है ये चीज? यस मैम। कोई डाउट इसमें है तो पूछो मुझसे अभी, ये दोबारा बताऊं? मैम इफ का फॉर्मूला लगाते क्यों है? इसका फॉर्मूला लगाते क्यों है कि अगर मुझे कुछ कंडीशन चेक करनी है कि भाई मेरे टोटल परसेंटेज तो मुझे निकल के आ रहा है, पर मुझे पास और फेल डिक्लेयर करना है। अब मेरे पास 5 एंट्री है तो आप इजीली लिख सकते हो कि ये बच्चा पास है, ये बच्चा फेल है। बट इफ आई वांट टू ऐड द क्राइटेरिया इनटू इट, कि अगर मुझे इसमें क्राइटेरिया ऐड करना है, अब मेरे पास क्लास में 42 बच्चे हैं, ठीक है, अब मुझे बताना है कितने बच्चे फेल है, कितने बच्चे पास है, तो मुझे कुछ ना कुछ क्राइटेरिया सेट करना होता है ना।
क्राइटेरिया इन द सेंस कि अगर बोलती हूँ अच्छा जिन बच्चों के मार्क्स जो है या जिन बच्चों की क्लास में 200 में से मार्क्स आए हैं 120 वो सारे पास है, वो एक तरफ बच्चे एक तरफ हो जाओ, जिनके मार्क्स 120 से कम है वो एक तरफ हो जाओ, ठीक है। या जो बच्चों के मार्क्स 120 से ज्यादा है वो पास है, 120 तक या उससे ज्यादा है तो पास है, वरना फेल है। तो कंडीशन लगा दी। अब एक चीज बताओ, स्कूल में आपकी कंडीशन होती है ना कि बच्चा पास है ये बच्चा फेल है, तो कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, क्यों लगाते हैं, क्योंकि चेक करने के लिए कि हम किस क्राइटेरिया में सेट होते हैं, ठीक है। जो भी क्राइटेरिया पुटअप किया जाएगा क्वेश्चन में, क्या हम उसमें उसको फुलफिल करते हैं, अगर हम उसको फुलफिल करते हैं तो हम पास हैं, अगर नहीं करते तो हम फेल है। भाई अगर स्कूल के अंदर सब कोई ये मार्क्स का क्राइटेरिया ही नहीं हुआ तो कैसे जज कर पाओगे किसकी बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है। कोई बच्चा ज्यादा नंबर लेकर आ रहा है तो उसको ज्यादा नंबर का लाने का बेनिफिट क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। या जो बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, नालायक है क्लास के अंदर, वो उसके 0 मार्क्स आ रहे हैं, अगर कोई मार्क्स का क्राइटेरिया ही नहीं हुआ तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको तो फायदा हो गया कि मार्क्स पता चल ही नहीं रहे हैं। तो ये कंडीशंस लगाने का फायदा ये होता है, हम लगाते इसलिए हैं इफ कंडीशन टू सेटिस्फाई द क्राइटेरिया कि हमें किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपने डेटाबेस में अपने एक्सेल की शीट के अंदर अपनी इक्वेशंस में को एग्जीक्यूट करना है। अगर मेरे हिंदी के मार्क्स ज्यादा हैं 50 से तो मैं पास हूं, वरना मैं फेल हूं। अगर अगर मैडम ने बोला था कि अगर इंग्लिश में 35 मार्क्स से ऊपर आएंगे तो आप पास हो, वरना आप फेल हो। अगर ये अगर जो है ये बेसिकली इफ कंडीशन है। क्लियर, लवली? ओके मैम। और कोई डाउट किसी को क्लास? और कोई डाउट किसी को अभी तक? ओके अगर सपोजिंगली मैंने इसके मार्क्स बढ़ा दिए तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये फेल की जगह पास क्यों नहीं आया? मैम अभी भी 350 से कम है। एग्जैक्टली अभी भी मार्क्स जो है वो 350 से कम है, तो मैंने इसको मार्क्स और बढ़ा दिए, 90 कर दिए, तो ऑटोमेटिकली पास हो गया, ठीक है। तो ये तो मेरी जनरल कंडीशन थी आपकी कि अगर आपने नॉर्मली इफ कंडीशन कहता क्या है, इफ का सिंटेक्स कहता है ये है कि अगर आपने इफ कंडीशन यूज किया है तो फर्स्ट सबसे पहले आप क्या यूज करोगे, लॉजिक टेस्ट, जिसको आपको इक्वेशन में या अपने कोई क्राइटेरिया सेट करना है अपने टेबल के अकॉर्डिंग, आप वो कंडीशन लगाओगे, वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। फिर अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो आपको क्या रिटर्न करना है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एक पास फेल ही रिटर्न करना है, आप इसके अंदर कोई न्यूमेरिक वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हो, और आप इसके अंदर वैल्यू आपके कोई अपना कोई भी कुछ भी आप स्पेसिफाई करके रिटर्न कर सकते हो, ट्रू और फॉल्स के अंदर नंबर ऐड करना है या अल्फाबेट रिटर्न करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रिटर्न कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट इज लॉजिक टेस्ट, कि आपको टेस्ट क्या करना है, किस चीज के ऊपर आपने कंडीशन लगाई है वो स्पेसिफाई करोगे। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा रही हूँ, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ओके, यस मैम। और भी बहुत सारी हमारी कंडीशन हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया कि अगर मेरे मार्क्स जो है इक्वल्स टू इफ, अगर मेरे हिंदी के मार्क्स जो हैं वो ज्यादा हैं किससे, 60 से, या फिर बराबर है 60 के, तो मैं पास हूं, वरना मैं फेल हूं। प्लीज नोट इट डाउन द कंडीशन, ठीक है। और इसको मैंने एंटर कर दी तो ये पास हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, मेरे को अभी के अभी 5 से 6 कंडीशन बनाकर दिखाओ इस डेटाबेस के ऊपर, इफ की, जल्दी जल्दी, हरी अप जल्दी जल्दी बनाइए, कि भी 5 कंडीशन क्वेश्चन बनाओ, ठीक है।
तो फैज की कंडीशन जो थी कि इसके अगर हमारे साइंस के मार्क्स 80 से ज्यादा हैं तो ही मुझे आपके पास साइंस का ऑप्शन है, अदरवाइज नहीं है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। सेम विद दैट सेकंड क्वेश्चन जो फैज का है कि अगर इफ क्या मैथ्स के मार्क्स कितने से ज्यादा होना चाहिए? 80%, 80। अब ये देखो, जब भी कभी हम इफ कंडीशन लगाते हैं हमारे पास ऑप्शन होता है कि सबसे पहले आपको लॉजिक ही स्पेसिफाई करना होता है, अदरवाइज आपका कोई भी चीज परफॉर्म नहीं होगा। आप लॉजिक के अकॉर्डिंग जो वैल्यू ट्रू होनी चाहिए आप पहले उसको रिटर्न करोगे, फिर अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं होगी उसको रिटर्न करोगे। ठीक है, ये था हमारा जनरल इफ कंडीशन जो हमने अब तक यूज किया। इफ के साथ आप एक सेकेंड मैम, हाँ जी, जैसे मैंने अभी बताया साइंस और कॉमर्स के लिए अलग अलग, तो क्या हम एक ही में लिख सकते हैं, क्या एक ही फॉर्मूले में एक्सटेंड करके? क्या चीज? जैसे टोटल मार्क्स 350 से अबव है तो उसको हम्म, साइंस मिल सकती है, हम्म, और 300 से अबव है तो कॉमर्स मिल सकती है, अदरवाइज उसको आर्ट्स मिल सकती है। जी बिल्कुल, मैं अब तो मल्टीपल इफ कंडीशन ही कराने वाली हूँ। जब हमारे पास सिंपल इफ कंडीशन होती है तो उसमें हम सिर्फ आपका एक ही क्राइटेरिया चूज कर सकते हैं। ठीक है, बट हमारे पास जब, प्लीज नोट इट डाउन इन क्लास और कॉपी, जो करा रही हूँ उसको क्लास और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए साथ के साथ, ये आज का टॉपिक क्या था आपका। और जो हमारी मल्टीपल इफ कंडीशन होती है उनका काम ही ये होता है कि एक ही बार में मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना है। फैज आलम, आपके क्वेश्चन पे आने से पहले मैं कुछ जनरल एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला कराऊंगी मल्टीपल इफ कंडीशन का यूजिंग ग्रेड प्रिंट, ताकि आप उसकी लॉजिक लगाकर आप मुझे दिखा सको स्क्रीन पे कि यस मैम मैंने ये लॉजिक लगाया था, ये सही है कि नहीं है। ठीक है, इफ कंडीशन में किसी को आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इन केस कोई डाउट है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कि बाद में ये चीज नहीं होना चाहिए कि मैम मुझे समझ में ही नहीं आया। और जो बच्चे प्लीज आप लोग अपने ग्रुप में जो अपना नाम लिखते हो ना, व्हाट्सएप से अपना व्हाट्सएप पे जो अपना नाम लिखते हो, प्लीज उसमें कोई इमोजीज या अननेसेसरी कोई अनवांटेड नाम मत लिखिए, क्योंकि आप वहां पे अपना नेम लिखिए जो कि हमें रिफ्लेक्ट करता है कि एग्जैक्टली कोई क्वेश्चन किसने पुट अप किया हुआ है। अभी जैसे ग्रुप में डाला है कि मैम क्लास रिकनेक्ट नहीं हो रही है बार बार, मैम क्लास रिकनेक्ट हो रही है बार बार। अब इसमें इमोजी बना है, मुझे नहीं पता ये इमोजी किस बच्चे का नंबर है, क्योंकि बच्चों का नंबर मेरे पास सेव नहीं है। तो प्लीज ऐसा रिक्वेस्ट कि अपने व्हाट्सएप पे अपना नेम के साथ रिफ्लेक्ट कीजिए आप लोग इंस्टेड ऑफ इमोजीज। चलिए जी, अब हम बात करते हैं आपकी मल्टीपल इफ कंडीशन की। मल्टीपल इफ कंडीशन वर्क करता है तो कैसे करता है? जब भी कभी हमें इफ कंडीशन लगानी होती है वहां पे हम एक कंडीशन आपकी स्पेसिफाई करते हैं। जब हम मल्टीपल इफ कंडीशन होती है तो एक का आपका देखो, इफ कंडीशन क्या काम करता है, पहले लॉजिक लगाया, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। जब हम मल्टीपल इफ कंडीशन लगाते हैं तो हम किस तरीके से बोलते हैं कि अगर मेरे टोटल मार्क्स, प्लीज नोट इट डाउन, अगर मेरे टोटल मार्क्स ज्यादा है 450 से तो मुझे ए ग्रेड मिलेगा। अगर मेरे मार्क्स, दोबारा से मैंने अगर यूज किया है, अगर मेरे मार्क्स ज्यादा है 350, ज्यादा है 350 से और आपके 450 तक ही मैम मार्क्स स्क्रीन विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं हो रही क्यों? आपकी ये एक्सेल की शीट ही चल रही है बेटा। मैम, बट शो नहीं हो रही है जो आप करा रहे हैं। मैंने तो अभी कुछ कराया ही नहीं, मैं सिर्फ बोल रही हूँ। अच्छा, अब लिखा स्क्रीन पे लिखा हुआ कुछ? यस मैम, आ रहा है। मैं अभी सिर्फ बोल रही हूँ, मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई है बच्चे अभी। ओके मैम। ठीक है, तो अभी हमारा क्या है, मल्टीपल इफ कंडीशन की अगर मुझे यहाँ पे ग्रेड प्रिंट कराना है, यार मेरे को रैंक देना है, इसको कुछ भी ले सकते हो। अगर मेरे पास मल्टीपल इफ कंडीशन लगानी है तो दूसरी कंडीशन की, अगर मेरे मार्क्स जो है वो 350 से ज्यादा है और 450 तक है, ठीक है, या 350 ज्यादा है तो मेरे को बी ग्रेड मिले। अगर मेरे मार्क्स 300 तक है तो मुझे ग्रेड सी मिले, वरना मुझे लिखा हुआ आ जाए ग्रेड डी।
ठीक है, इसका भी कंडीशन आपने लगा दी। अब क्या होता है कि आपने कंडीशन लगाई, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, आप इसको फोकस कीजिए प्लीज। हमेशा ध्यान रखो मल्टीपल इफ कंडीशन में या लॉजिक्स के अंदर क्या होता है, इफ कंडीशन में जब कंडीशन फॉल्स होती है तब कंडीशन दूसरे में मूव करती है। जैसे कि अब मैं दोबारा एक क्वेश्चन बोल रही हूँ, प्लीज नोट इट डाउन इन योर कॉपीज। इफ क्या अगर मेरे टोटल मार्क्स ज्यादा हैं 400 से, मैंने 400 क्राइटेरिया ले लिया, तो क्या डिस्प्ले हो जाए, ए। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, यू हैव स्कोर रैंक 1 रैंक 2, जो भी आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, ग्रेड स्पेसिफाई करना चाहते हो, आप इसके अंदर कर सकते हो। कॉमा, ये कंडीशन थी जब वैल्यू मेरी क्या आ रही है, ट्रू हो रही है, कि अगर मेरे मार्क्स 400 से ज्यादा हैं या 400 तक है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू दो को सिंबल यूज किया है, तो इसमें आपका 400 इंक्लूड होगा। अगर मैंने सिर्फ ग्रेटर देन यूज किया है तो 400 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अगर मेरे हाँ जी मैम, अगर मेरे मार्क्स 400 हो तो फिर भी ये शो करेगा? हाँ जी, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब यहीं पे यही है कि बड़ा है या बराबर है। ओके। I5 की टोटल वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए 400 के, तो मुझे ए ग्रेड नजर आ जाए। अब ये मेरी कंडीशन थी ट्रू के लिए, अब मेरी कंडीशन किसके लिए आनी चाहिए, फॉल्स के लिए आनी चाहिए। वरना क्वेश्चन क्या था, अगर मेरे टोटल मार्क्स ज्यादा है 400 से तो ए ग्रेड दिखाए, वरना के लिए मेरी फॉल्स की स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो ये फॉल्स एक्टिवेट है आपका। वरना मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इफ लगाई दोबारा से। वरना क्या करे, टोटल मार्क्स को दोबारा चेक करो, क्या मेरे टोटल मार्क्स 350 तक है, 350 से ज्यादा है या 350 के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू भी लिख दिया। तो क्या डिस्प्ले करे, सेकेंड कंडीशन की ट्रू देनी पड़ेगी मुझे वैल्यू, तो मैंने सेकेंड कंडीशन की ट्रू वैल्यू क्या दे दी है, ग्रेड बी, कॉमा। अब देख रहे हो मैं हर एक बार आपकी ब्रैकेट लगा रही हूँ, ब्रैकेट पे फोकस करना। अब इसकी ये तो इसकी वैल्यू का ट्रू पार्ट हो गया, अब इसकी वैल्यू का फॉल्स पार्ट भी डिस्प्ले करना है, तो मैंने फॉल्स में दोबारा इफ लिख दिया। इफ क्या अगर मेरे टोटल मार्क्स ही, दोबारा चेक करो, ज्यादा हैं 300 के, अब मैं यहाँ बराबर यूज नहीं कर रही हूँ, 300 से ज्यादा है तो क्या डिस्प्ले कर दे, ग्रेड सी। अब मुझे इसका फॉल्स देना है, वरना क्या डिस्प्ले कर दे, ग्रेड डी, और सारे ब्रैकेट्स को 1 बाय 1 आपका बंद कर दे। हर एक ब्रैकेट का कलर अलग अलग नजर आ रहा है, तो आपको चल जाएगा पता कि ये कितने ब्रैकेट ओपन हुए हैं, कितने ब्रैकेट क्लोज हुए हैं। जितने ब्रैकेट ओपन हुए हैं उतने ही ब्रैकेट आपको क्लोज करने हैं। इस कंडीशन में कोई डाउट किसी को, मुझसे पूछ लीजिए प्लीज। एनीवन हैव डाउट? नो मैम। ओके, एंटर प्रेस करती, मेरे पास आगे कि इसका जो रैंक है वो बी है। बाकी बच्चों का सपोर्ट, क्योंकि सारे बच्चे फेल हैं, चलो मार्क्स थोड़ा चेंज करते हैं। कंडीशन ट्रू हो गई, मार्क्स मेरे 400 ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, रैंक आपका ए आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे मार्क्स जो हैं वो 350 तक, अब 3 को 350 तक लेकर आती हूँ, तो मैंने इसमें 39 कर दिया, ये 350 मार्क्स हो गए। अब मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा था, अगर मैं यहाँ से इक्वल टू हटा देती हूँ तो क्या होता है, तो मेरा ग्रेड सी हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल टू को नहीं स्पेसिफाई किया। ठीक है, तो जब भी कभी हम किसी ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू यूज करते हैं, उसका मेन पर्पस क्या होता है कि वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। और मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखते ही इसका ग्रेड अपने आप ही चेंज हो गया। एनीवन हैव डाउट? अगर मैम बराबर नहीं लिखेंगे तो मैम, अगर जैसे 350 लिखा है तो 351 होगा तभी शो करेगा मैम बी जी। अब ये देखो ना, अब मैं यहाँ से काम करती हूँ, इस बीसी फॉर्मूले के अंदर चेंजेस कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे 350 लिख दिया, फॉर्मूले को मैंने ड्रैग कर दिया,
तो ये ग्रेड मेरा ऑटोमेटिकली सी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने इसमें कंडीशन डाली है कि वैल्यू आपकी बड़ी होनी चाहिए, 350 से बराबर नहीं चाहिए मुझे। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? क्लास, एनीवन हैव डाउट? नो मैम। क्लियर है ये चीज आपको? अभी क्लास 4 मिनट्स में लॉग आउट होने वाली है। आप लोग मुझे अभी के अभी 5-5 क्वेश्चन बनाओगे इस 4 मिनट के अंदर कि इफ कंडीशन और मल्टीपल इफ कंडीशन को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कि हमें क्या क्या कंडीशन लगानी है ताकि इसके हम एडवांस और मल्टीपल इफ कंडीशंस में काम कर सके। क्वेश्चंस बनाना, जैसे आप लोग क्वेश्चन पूछते हो ना, सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट करना है हमें। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन रेलेवेंट होगा या आपका बेकार होगा वो मैं अपना बता दूंगी आपको, पर ट्राई कीजिए कि खुद से क्वेश्चंस पुट अप करने की एक हैबिट डेवलप हो आपके अंदर, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। जो आपने ये साइंस क्रीम वाला डाला था उसमें क्या डाली थी आपने कंडीशन? आप चेक करो। मैम वो क्लास में थी ना। अच्छा रुको। ओके मैम। कोई डाउट? नो मैम। आपके लिए आपके पास अब 3 मिनट है, क्वेश्चन बनाइए, कम से कम एक एक क्वेश्चन तो मैं आप लोगों से सबसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, और 1 बाय 1 मैं पूछूंगी सबसे। और फिर ये नहीं कि मैंने बनाया नहीं, मैं आपको 3 मिनट दे रही हूँ बनाने के लिए।